क्या आएगा? सेल्स ऑर्डर। उसके बाद क्या आएगा? गुड्स इशूड नाउ, गुड्स या डिस्पैच नाउ। जब डिस्पैच किया जाएगा तो कुछ साथ लिख के दे दिया जाएगा, तो गुड डिस्पैच नाउ। उसके बाद सेल्स इनवॉइस, उसके बाद पेमेंट, या उसे कैश में आएगी या किस में आएगी? उधार पे होगी, या क्या होगी? उधार पे होगी। बाकी सारी बातें सेम है। इसमें भी सिर्फ दो ही ऐसी चीजें होंगी जो इम्पैक्ट दिखाएंगी डबल एंट्री पे। एक कौन सी? एक आपके पास होगी सेल्स इशू और दूसरी पेमेंट होगी, पेमेंट ऑफ इनवॉइस, जिसमें क्रेडिट नोट या अगर उधार पे होगी तो क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा ना, और सॉरी रिसीव किया जाएगा। बना दूं? सेल्स ऑर्डर, उसके बाद गुड्स जिसे GDN भी कहते हैं। इसके बाद सेल्स इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद आ जाएगी पेमेंट, इसके बाद क्या आ जाएगा? पेमेंट ऑफ, बोले पेमेंट ऑफ, बोले पेमेंट ऑफ। भाई हम चीजें खरीद नहीं रहे, क्या कर रहे हैं? आप यहाँ आएगा रिसीव ऑफ इनवॉइस, रिसीव ऑफ इनवॉइस। जो चीजें बेच रहा है वो तो पैसे रिसीव करेगा ना, तो रिसीव ऑफ इनवॉइस या किसमें होगी? कैश में। और या किसमें होगी? क्रेडिट में। और अगर क्रेडिट में होगी तो क्या होगा? यहाँ पर क्रेडिट में थी तो इशू क्या किया था? क्रेडिट नोट रिसीव किया था, क्रेडिट नोट। और वो कब रिसीव करेंगे? जब हम रिटर्न करेंगे। परचेज, परचेज क्या हो जाएगी? रिटर्न। और कौन सी? क्रेडिट। तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहां पर भी ऐसे ही है, क्रेडिट है तो ये क्या होगी? क्रेडिट सेल्स रिटर्न। खरीदी हुई चीजें क्या हो गई? वापस आ गई। इसके लिए क्या होगा? क्रेडिट नोट इशू, क्रेडिट नोट इशू। और इसका भी इम्पैक्ट सर इसमें भी रेक्विजिट फॉर्म आएंगे? नहीं, यहाँ पर ये डिस्पैच्ड मींस के चीज को अपनी स्टोर से बाहर, वो से सेल्स डिपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया, पैक करके। नहीं, किसने बोला? मालूम है? किसने बोला? मैं नहीं कह रहा कि किसने बोला, आप में से किसने बोला? 12 बजे। इसके बाद आता है जर्नल। जाना नहीं है अभी, चलो अभी देखिए बुक्स ऑफ प्राइमरी भी कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो 4 ही हुई ना। परचेज रिटर्न, सॉरी परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक। उसके बाद क्या आ गया था? कैश बुक। कैश बुक में आगे, कैश बुक में आगे सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, पेटी कैश, वो पढ़ा है। फिर उसके अकॉर्डिंग चीजें पढ़ी। अब क्या रह गया पीछे? फिर बुक्स ऑफ प्राइमरी खत्म होगी और फिर होगी हमारी बुक्स ऑफ प्राइमरी से लड़ाई। हमारी इससे पहले किससे लड़ाई हुई थी? जर्नल से। फिर हमने क्या बनाया था? वेरी गुड।
सबसे पहले लड़ाई किससे हुई थी? सबसे पहले लड़ाई हुई थी SOCI से। किसने खत्म करवाई आके? फिर किससे लड़ाई हुई? जर्नल से। फिर क्या बनाए? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। अब इसके बाद हम किससे करेंगे लड़ाई? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से। और फिर उसकी मदद से क्या बनाएंगे? लेजर्स बनाएंगे। हम तो यही लड़ेंगे तो सीखेंगे। तो जब एक दफा लड़ाई कर ही ली है तो मसला तो खत्म हो गया, झिझक खत्म होगी, हम तो बार बार लड़ेंगे। कुछ नहीं, लड़ाई जैसे मैंने बतानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए जर्नल तो लिखेंगे, जर्नल लिखने या बल्कि जर्नल बुक से रीड कीजिएगा। 5 चीजें जर्नल को एक्सप्लेन कर। एक, ईयर एंड एडजस्टमेंट। नंबर 2 पे सेटलमेंट एडजस्टमेंट। लिख लें। द जर्नल एक जर्नल GENERA नाम जर्नल। दी जर्नल, द G जर्नल, द J जर्नल, J जर्नल, पहले G वाला जर्नल फिर J वाला। ये इसके बाद आ जाएगा इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री। इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री, ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री है ना। दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड अच्छी इंग्लिश भी ना बोलेंगे। दैट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस that are not recorded in any other book, of original entry. The journal might be used, नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे। The journal might be used, to provide a record and explanation of पांच चीजें, 1 by 1 2 3 4 5। पहला लिखें ईयर एंड एडजस्टमेंट, सेटलमेंट डिस्काउंट्स, ये मैंने बता दिया क्या होता है। सेटलमेंट डिस्काउंट्स मैंने बता दिया है, जिससे डिस्काउंट पड़ा था तो ये कैश डिस्काउंट वाला, ये सेटलमेंट डिस्काउंट है, ये मैंने पढ़ा दिया। कॉन्ट्रा सेटलमेंट, ये भी पढ़ा दिया। कॉन्ट्रा सेटलमेंट, करेक्शन ऑफ एरर्स आगे जाके पढ़ेंगे। ईयर एंड एडजस्टमेंट भी आगे जाके पढ़ेंगे। और लास्ट है एनी अदर एडजस्टमेंट, ये भी आगे जाके पढ़ेंगे। तो बस ये चीजें याद रखनी कि 5 चीजों को कवर करेगा जर्नल, जो अपने किसी मेन लेजर में नहीं आएंगी या मेन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में नहीं आएंगी, तो ये किसमें आ जाएगी? जर्नल। और इनको एक्सप्लेन कौन करेगा, रिकॉर्ड कौन करेगा? जर्नल। कौन सी है? ईयर एंड एडजस्टमेंट्स, सेटलमेंट, डिस्काउंट्स, कॉन्ट्रा सेटलमेंट्स, कलेक्शन ऑफ एरर्स और एनी अदर। बस ये 5 इनमें से 2 मैंने पढ़ा दी, 3 जाके नेक्स्ट पढ़ेंगे। और ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, बल्कि एमसीक्यूज आईकैप का देखें, आईकैप की बुक का एमसीक्यूज नंबर 29 देखें। बस यहाँ एंड हो गया, एंड हो गया। लड़ाई करेंगे अभी, लेकिन सिर्फ ऑरली करेंगे।
परफॉर्म नहीं करता। डेल्टा 29 In which book of prime entry for contra settlement is initially recorded? परचेज ये बुक में होगी, परचेज ये बुक एंड सेल डे बुक में होगी, कैश बुक में होगी या जर्नल में होगी? जर्नल। हाँ अभी क्या हो गया? एक एमसीक्यू से ये क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक और आई कैप क्वेश्चन दोनों अलग है। एक आई कैप के हैं जो आपकी बुक के पीछे, क्वेश्चन बैंक है जो अलग से आपको सिर्फ एमसीक्यूज दिए गए। उसके एमसीक्यूज एक है, जस्ट पढ़ूंगा और वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। मिस्टर फाहद स्टार्टेड हिज बिजनेस इन करंट ईयर। He wants to record the year-end adjustments in his accounting books. Which book he may use to record this adjustment? तो कौन सा होगा? तो बस ये 5 नेम आपके माइंड में हो। अब देखते हैं वर्चर्स। सिर्फ देखते हैं, पढ़ते नहीं। क्या देखेंगे? वर्चर्स। अब जब बुक्स ऑफ प्राइमरी से लड़ाई होगी तो हमने बनाने क्या है? लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, एसओसीआई, एसओएफटी। अब जैसे ही हमारी उनसे लड़ाई होगी तो वॉचर्स कहेंगे कि भाई, वॉचर्स में वो आएगा कहेगा कि अब आप परेशान नहीं हो, अगर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नहीं है, पहले जर्नल नहीं था तो आपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाया, अब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नहीं है तो भाई हम मौजूद हैं। हम कौन? 4 लोग। कौन कौन से? इनवॉइस वैल्यू वाले होंगे, यानी कि दोनों की इनवॉइस वैल्यू, सेल और परचेज की इनवॉइस, और क्रेडिट नोट और रिसीव और इशू। ये 4 चीजें हमें क्या करेंगी? हेल्प आउट करेंगी वॉचेस बनाने के लिए, जिसकी मदद से हम क्या बनाएंगे? लेजर्स। और इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस हमारे सिलेबस में नहीं। बस ये रिकॉर्डिंग फाइल करते हैं।